प्रयास करने वाला शिकायत नहीं करता और शिकायत करने वाला प्रयास रोक देता है। तो जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम हमारे विकास के जो रास्ते हैं वो खुद बंद कर देते हैं। आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो खुद को तैयार रखिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए, हर परिस्थिति के लिए जागरूक रखिए। तो आपके जीवन में जो भी होगा वो आपके समृद्धि के लिए हो रहा है, भलाई के लिए हो रहा है, विकास के लिए हो रहा है, यही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अंत में जाकर मतलब अच्छा बुरा ये हमारे मन की कल्पनाएं, हम परिस्थिति के अनुसार उसको लेबल लगा देते हैं। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े बने, महान बने, सफल बने, खुशहाल बने, और दूसरी तरफ हमें कोई कोशिश नहीं करनी है, हमें बस शिकायत करनी है। जब हमारे साथ अच्छा होता है ना, हम उसको गिनते नहीं, और एक भी बुरा हो गया ना, उसे बार बार दोहराते दिमाग में। जिसको गंवाने से आप दुखी हो सकते हो, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस एक बात है, आपने खुद को दुखी बनाया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे घटिया चीज इस जीवन में कुछ भी नहीं। कलंक से काली कोई कालिक नहीं है। तो आपके जीवन में कलंक क्या है? आप खुद को अतृप्त कर कर, दुखी बनकर, निराशा लेकर आप मर गए। इससे भयंकर कालिक आपके जीवन में कलंक कुछ नहीं। दोस्तों, हम अक्सर ये कहते हैं कि मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में वो अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे लिए ये मुश्किल जा रहा है, मेरे लिए ये बहुत ही मतलब दर्दनाक हो रहा है। तो ऐसी शिकायतें करने की नौबत और मौका सबको मिलता है। हर कोई शिकायत करता है, और शिकायत करने वाला खुद अपने रास्ते बंद कर देता है। अगर जीवन में हमारे सामने आए हुए संघर्ष के मौके अगर हमें नेस्त नाबूद करते हैं, हमें हिला देते हैं अंदर से, तो हम जीवन का धिक्कार करने लगते हैं। ऐसे हालात में हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है, हमारे जो प्रयास है वो बंद हो जाते। लोग कहते हैं प्रयत्न के अंत में परमेश्वर होता है, ईश्वर होता है। प्रयत्न अंति परमेश्वर, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ कहने की बात होती है। कल मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो शिकायत भी कर रहा था, और दूसरी तरफ से वो ऐसे भी कर रहा था कि प्रयत्नांति परमेश्वर है। तो किसानों की चर्चा सत्र में, सेमिनार में, एक किसान जो खेती के बारे में शिकायत भी कर रहा था, और यह भी कह रहा था कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप शिकायत भी करें और प्रयास भी करें? शायद वो शिकायत झूठी है या वो प्रयास झूठा है, क्योंकि प्रयास करने वाला शिकायत नहीं करता और शिकायत करने वाला प्रयास रोक देता है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। तो हमारे प्रयास रुक कब जाते हैं? जब कोई चीज़ हम पहले से तय करते हैं ऐसे होनी चाहिए। किसी इंसान के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी काम के बारे में हम पहले से कुछ तय करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जब वो ऐसा नहीं होता तो हम वहां पर शिकायत करने लगते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। तो जब भी हम शिकायत करते हैं तो हम हमारे विकास के जो रास्ते हैं वो खुद बंद कर देते हैं। जीवन का प्रवास खुद रोक देते हैं, और फिर वापिस शिकायत का दौर शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी आप जीवन के प्रवाह को रोकोगे वो सड़ने लगेगा। पानी का प्रवाह अगर रुक जाएगा तो वो सड़ने लगता है, वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं। वैसे जीवन के प्रवास में, जीवन के प्रवाह में जब आप उसके शिकायतों के माध्यम से आप उसे रोकते हो, तो अपने आप उसमें नेगेटिविटी, नैराश्य, यातनाएं और फ्रस्ट्रेशन, वैफल्य निकल आता है। तो जीवन की जो सकारात्मक आयाम है वो भूला जाता है, और जो नकारात्मक आयाम है उसे उजागर किया जाता है।
मेरे जीवन में क्या अच्छा नहीं है, इसकी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बनाई जाती, उस पर फोकस किया जाता है। और मनुष्य की चेतना का एक स्वभाव है, जहाँ पर वो फोकस होती है वहाँ पर वो पूरी ताकत से लग जाती है। अगर आपने उसको आपके जीवन के नेगेटिव अंग की तरफ उसको अगर फोकस किया तो वो उसी को उसी को बढ़ाएगा, उसी को विकसित करेगा और आपके जीवन को वैसा बनाएगा। आपने अगर सकारात्मक आयाम की तरफ देखा तो मेरे जीवन में क्या अच्छा है, उसकी तरफ आपने अगर फोकस किया तो आपके जीवन में अच्छाई बढ़ेंगी, और अगर नेगेटिव तरफ आपने अगर फोकस किया तो आपके जीवन में बुराई बढ़ेगी, घटना भी वैसी घटेंगी, वैसे लोग आकर्षित होंगे। अब जो जो आप इच्छा करते हो वही ये प्रकृति आपकी पूरी करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी इच्छाएं बदलती रहती है। कभी हमने जो चाहा था वो भूल गए, अभी हमारी चाह बदल गई। लेकिन कभी आपने चाहा था, जैसे कि अभी ऑनलाइन ऑर्डर मिलता है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया मसाला डोसा और बीच में रास्ते तक आते आते आपका मन बदल गया, आप बोलेंगे नहीं मसाला डोसा नहीं, मुझे उत्तप्पा चाहिए। अभी वो बेचारा जो लेके आने वाला है उसके तो हाथ में नहीं है मसाला डोसा को उत्तप्पा बनाना, हाँ वो तो नहीं बना सकता बेचारा, तो वो लेके आता है मसाला डोसा, तो आप उसकी घिन करते हो, उस पर चिढ़ते हो, अरे मैंने तो ऑर्डर बदल दिया है, तू क्या लेके आया। और कुछ ही पल पहले हम मसाला डोसा के लिए मर रहे थे, अभी उस पर चिढ़ रहे उसके लिए। हाँ, एक पल में मसाला डोसा खराब हो गया और उत्तप्पा अच्छा हो गया। ये जो हमारे दिमाग की जो सोच है, जो विचार बदलते हैं, मन बदलता है, उसी तरह प्रकृति तेजी से नहीं बदलती। यही कारण है मनुष्य अपने आप के लिए दुख पैदा करता है। तो आज सद्गुरु में क्या बता रहे हैं, आपके जीवन में जो भी हो रहा है ना वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अब बोलेंगे यार मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आती, मेरे अच्छे के लिए आ रही, मेरा एक्सीडेंट हो गया अच्छे के लिए हो गया। एक बार ऐसा हुआ, एक राजपुत्र एक जंगल से टहल रहा था अपने सैनिकों के साथ, दोस्तों के साथ। तो टहलते टहलते उसे एक साधु मिला और वो साधु कह रहा था कि हे राजपुत्र, आपके जीवन में जो भी होगा ना वो अच्छे के लिए होगा। वो बोला ये कैसे संभव है, अगर मुझे सांप ने काट लिया तो वो अच्छे के लिए थोड़ी होगा। और ऐसा उसने कहा और आगे जाकर उसको सचमुच सांप ने काट लिया। सांप ने काटने के बाद उसके पास में औषधियां थी, तो वैद्य था, उसने तुरंत उसको ठीक कर दिया। थोड़ी देर में उस जंगल में तूफान आया। तूफान में सब इधर उधर हो गए, सब तितर बितर हो गए, तो राजपुत्र भटक गया। एक और सेना चली गई, दोस्त कहीं और चले गए, राजपुत्र अकेला रह गया और वो ढूंढने लगा कि मेरी सेना किधर गई। वो आवाज देने लगा, कोई पास में नहीं। वो तो थोड़ा जख्मी था, पैर में अभी भी दर्द था, तो लंगड़ते लंगड़ते वो चलने लगा, ढूंढने लगा। और उसकी आवाज को सुनकर उस जंगल के आदिवासी कबीले के लोग इकट्ठा हो गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। वो लोग डर गया, वो हथियारबंद थे, उन्होंने उसको पकड़ा और लेके गए अपने। जब वो कबीले में चले गए तो वहां पर एक बलि का इंतजाम था, और वो जो वहां का जो कबीले का प्रमुख था वो कह रहा था कि आज ग्रहण है, तो सूर्य भगवान को इसको बलि चढ़ाना है। तो इसको वहां बांध दिया गया ऊपर, अभी उसकी बलि देने वाली थी। तभी वहां पे जो कबीले का जो वो आध्यात्मिक गुरु रहता है वो सामने आया, पुजारी, और उसने उसको देखा और तुरंत कहा ये बलि नहीं चलेगा। बोले क्यों नहीं चलेगा,
इसको पहले से ही सांप ने काट लिया है, ये अशुद्ध हो गया और उसको वहां से छोड़ दिया गया। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि आपके जीवन में अगर कुछ दर्दनाक हो भी रहा है, कुछ जानलेवा भी हो रहा है, तो शायद वो आपकी जान बचाने वाला है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आज मनुष्य हर कोई है, वो अपने जीवन के बारे में हमेशा शिकायत करता है, मेरे बारे में ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरे बारे में वो अच्छा नहीं हो रहा। कोई तो माता पिता को दोष देता है, कोई अपने परिवार को दोष देता है, कोई अपने समाज को दोष देता है, कोई अपनी व्यवस्था को, अपने नसीब को, हर कोई शिकायत करता है। बस ऐसा आपको इंसान नहीं मिलेगा जो शिकायत नहीं करता। हम खुद नहीं, हम कभी ना कभी शिकायत करते हैं। शिकायत करना मतलब जो हमारे साथ हो रहा है हमें वो अस्वीकार है। जब माँ पिता बच्चे के गाल में चाटा मारते हैं ना, तो उसके पीछे भी वो बच्चे का भला चाहते हैं। अगर आपके कोई गुरु है जो वास्तव में आपको अगर अपमानित कर रहे हैं या आपकी कमियों को उजागर कर रहे हैं, तो आपको अनुशासित कर रहे हैं, कोई शिक्षा कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, तो समझना उसमें आपका भला है। लेकिन हमें समझता क्यों नहीं, इसका जो राज है वो आधे में, अगले आधे हिस्से में सद्गुरु बताते हैं। अगर हम उसके प्रति जागरूक हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है उसके प्रति आप अगर जागरूक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये हर कोई जो हो रहा है, हर कुछ जो भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा ही है, मेरे को समृद्ध कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ, जो ज़मीन उपजाऊ होती है ना, वहाँ पे अनपढ़ किसान पैदा होते हैं। उनकी पीढ़ियाँ अनपढ़ ही रहती हैं, वो खेती में कभी संघर्ष नहीं कर सकते। उनको कोई भी आके आसानी से बरगला सकता है, भटका सकता है। लेकिन जहाँ पर बंजर ज़मीन हो गई ना, वहाँ पर के किसान जो होते हैं वो लड़ाऊ होते हैं, वो अध्ययन करते हैं, वो संघर्ष करते हैं, वो लड़ने की ताकत रखते हैं। तो आपके परिवार में आपको अगर लाड़ प्यार मिला है तो आप बिगड़ेल बच्चे पैदा होंगे। आप जीवन में कुछ कर्तृत्व नहीं करेंगे, कुछ पुरुषार्थ करेंगे, शायद अपवाद से करेंगे। आपके पास जागरूकता हो तो करेंगे, नहीं तो आपको जो मिला लाड़ प्यार है उससे आप खुद को बिगाड़ देंगे। लेकिन जो संघर्ष में पैदा होता है, गरीबी में पैदा होता है, धिक्कार में जीता है, कभी उसे मान सम्मान नहीं मिलता, कभी लाड़ प्यार नहीं मिलता। लाड़ प्यार तो दूर की बात है, उसे जो अन्न वस्त्र निवारा होता है ये तक उसे अच्छा नसीब नहीं होता। वही इंसान जीवन में आगे चलकर महान बनता है। आप सभी महान हस्तियों की जीवनी पढ़िए, उनकी जीवनी में आपको एक ही चीज़ मालूम होगी, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, दूसरा कुछ नहीं। संघर्ष का मतलब जो चीज़ उसने चाही नहीं, जो उसे अपेक्षा नहीं, उन चीज़ों का उसे सामना करना पड़ा। तो जब भी उसे वो सामना करना पड़ा तो उसने बड़े धैर्य से, बड़े संयम से, बड़े शांति से उसका सामना किया, उसको पार किया। तो जब भी वो उस परिस्थिति से पार हुआ, कुछ और बनकर पार हुआ। तो जीवन हमें जो चैलेंजेस देता है ना, जो चुनौतियाँ देता है, वो चुनौतियाँ हमें मजबूत करने के लिए देता है। अगर खेती करते वक्त अगर मौसम बदल जाता है, मौसम बिगड़ जाता है, तो ऐसे बिगड़े हुए मौसम में जब वो सब्जियां, फल और अनाज पैदा होता है, उसमें चुनौती का सामना करने की ताकत होती है। और जो ऐसे ही बनता है, प्रोटेक्टिव फार्मिंग से जो भी बनता है ना, वो कोई काम का नहीं है। जैसे नर्सरी कि भी नेट हाउस में या किसी पॉली हाउस में नर्सरी होती है, तो उस नर्सरी का जो रोप होता है ना, वो कमज़ोर होता है, उसे धूप में रखना पड़ता है, उसे हार्डनिंग कहते हैं। वो मजबूत होने के लिए उसे धूप में रखना पड़ता है, जलाना पड़ता है उसको, थोड़ा थोड़ा धूप का असर उसे, तभी वो जिंदा रह पाता है, नहीं तो झुलस जाएगा।
तो खुद को तैयार रखिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए, हर परिस्थिति के लिए जागरूक रखिए। तो आपके जीवन में जो भी होगा वो आपके समृद्धि के लिए हो रहा है, भलाई के लिए हो रहा है, विकास के लिए हो रहा है, यही आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अंत में जाकर आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना, जब भी जीवन में कठिन प्रसंग आते हैं ना, तो पीछे मुड़कर देखते थे जिन जिन लोगों ने हमें बिगाड़ा है वो कौन लोग थे, जो हमें लाड़ प्यार देते थे, और जिन जिन लोगों ने हमें मजबूत किया है वो कौन थे, जो हमें पसंद नहीं थे। लेकिन आज हमें वो याद आते हैं, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, या आपके दोस्त हो, या आपके शिक्षक हो, कोई भी हो सकते हैं। आपको जिन लोगों ने आपको अपमानित किया, जिन लोगों ने आपको धिक्कारित किया, जिन लोगों ने आपको नकार दिया, जिन लोगों ने आपके सामने परेशानियां खड़ी की, हमें वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। हमारे जीवन में जिन्होंने दुख दिया, उन्हीं लोगों ने हमें सावधान किया और ज़्यादा क्या किया, जीवन के लिए समर्थ किया, शक्तिशाली बनाया। तो यही है, आज लोग हो, परिस्थितियां हो, और कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी आपके लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों ही स्थितियां आपको क्या कर रही है, मजबूत कर रही है, समर्थ कर रही है, समृद्ध कर रही है। तो जिस दिन आप इस जागरूकता की अवस्था में आ जाओगे कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरे भलाई के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये तो मेरी कल्पना है, अच्छा बुरा तो मेरी कल्पना है। अगर उस राजकुमार को सांप ने काटा, जब वो काटा तब उसे वो बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उसकी बलि से छुट्टी हुई, वहां से मुक्तता हुई, तब उसे एहसास हुआ कि मुझे सांप ने काटा वो अच्छा था। मतलब अच्छा बुरा ये हमारे मन की कल्पनाएं हैं, हम परिस्थिति के अनुसार उसको लेबल लगा देते हैं। इसीलिए मन के पीछे नहीं जाना चाहिए, जागरूकता के पीछे जाना चाहिए। किसी की व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, आप घटना के बारे में आप कभी भी कोई राय मत बनाना। राय बनाना, शिकायत करना मतलब आपके अपने आप के विकास को रोक देना है। जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं, इमीडिएटली प्रतिक्रिया करते हैं, वो जीवन में कभी समृद्ध नहीं होते। कोशिश करना, जो भी है उसको स्वीकार करना, ये जो स्वभाव है ये मनुष्य को जिंदा बनाए रखता है, और शिकायत करना ये स्वभाव मनुष्य को मार देता है। तो आप कभी भी शिकायत मत करना, एक्सक्यूज मत करना। एक्सक्यूज किया, कारण बताया, आप खत्म, आपने अपने आप को विकास करने से रोक दिया। एक तरफ हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े बने, महान बने, सफल बने, खुशहाल बने, और दूसरी तरफ हमें कोई कोशिश नहीं करनी है, हमें बस शिकायत करनी है। नहीं की, इतनी बार तो की मैंने, तो कोशिश भी गिनता है। हाँ, तूने आज तक कितना खाना खाया वो नहीं गिना तूने कभी, तूने कितनी सांसें ली वो नहीं गिनी तूने कभी, तुझे कितने लोगों ने हेल्प किया वो नहीं गिना तूने, तुझे इस ईश्वर ने कितनी बार मौत से बचाया वो नहीं गिना तूने कभी, कितने लोगों ने तेरे पे तरस खाया वो नहीं गिना तूने कभी। लेकिन थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो वो गिन रहा है। यही दुर्भाग्य है, जब हमारे साथ अच्छा होता है ना हम उसको गिनते नहीं, और एक भी बुरा हो गया ना उसे बार बार दोहराते हैं दिमाग में। घड़ी का जो कांटा होता है ना वो कभी कभी अटक जाता है, हेलो, अटक जाता है कभी कभी। वैसे हमारे जीवन की घड़ी का कांटा है, जब शिकायत करते हैं, जब हम एक्सक्यूज बताते हैं तब वो अटक जाता है। तो उसे छोड़ दीजिए, जो है उसको स्वीकार कीजिए, खुद को बताइए जो भी हुआ है वो मेरे लिए अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। जब भी आपको दुख होता है ना, उस दुख का कारण है आपने जो भी सामने परिस्थिति आई है, जो प्रसंग निर्माण हुआ है उसको आप स्वीकार नहीं रहे हैं, इसीलिए आपके अंदर दुख पैदा होता है। आपको पता है जब आप घर में होते, हर
शौहर जो होता है ना, अपनी बीवी के खाने की क्या करता है, कंप्लेंट करता है। भिखारी का भी कंप्लेंट करता है, आपने देखा है, भिखारी ऐसे ही खाने, अरे ऐसे क्या खाना रही थे, ऐसे कभी बोलता है क्या? जो दिया झूठा हो, बासा हो, कैसा भी हो, सड़ा हुआ फल में मिलेगा तो सड़े हुए भाग को निकाल देगा, बचा हुआ खा लेगा। साधु का जो मन, संत का जो मन होता है ना, वो स्वीकार का मन होता है, वो कभी भी शिकायत नहीं करता। आपको पता है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ बात कर रहा था और एक शिष्य बोला, गुरुजी, अगर समझ लीजिए मैं जंगल में चला गया और मेरा कोई अपघात हो गया और मेरी उंगली कट गई, तो मुझे क्या सोचना चाहिए कि ये विधाता, ये प्रकृति, ये परमेश्वर, ये परमात्मा मुझे क्यों तकलीफ दे रहा है? तो गुरु ने बोला, तू ईश्वर से आभार प्रकट करना कि अच्छा हुआ उंगली कटी, हाथ नहीं कटा। तो शिष्य भी कोई साधारण नहीं था, वो बोला, समझ लीजिए हाथ ही कट गया, तो वो बोले आभार प्रकट करना, एक ही हाथ कट गया, दूसरा बच गया। ऐसे करते करते उसने पूरा अंग छील लिया, हाथ गए, पैर गए, आंख गई। अभी लास्ट में बोला, सदगुरु समझ लीजिए मेरी जान ही चली गई, तो इसका क्या अर्थ हुआ? मैं तो रहा ही नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं। तो गुरुजी बोले, बच्चा, जब ईश्वर तुझे अपने पास बुला लेगा तो समझ लेना वो तुझसे बहुत प्रेम करता है, और तुझे जो नया जन्म देगा ये इससे अच्छा देगा। और तो आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गंवा के आप दुख करो। जिसको गंवाने से आप दुखी हो सकते हो, ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। बस एक बात है, आपने खुद को दुखी बनाया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण, इससे घटिया चीज़ इस जीवन में कुछ भी नहीं। लोग छोटी छोटी चीज़ों से खुद को दुखी बना लेते। हमारे पास गंवाने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये भी यहाँ से उधार लिया भैया, तो गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लाया कुछ भी नहीं, लेके कुछ जाएंगे नहीं, तो कितना भी जिएगा तो फिर भी खाली हाथ जाने वाला है ना। तो ये तुझे पता क्यों नहीं है? तो जितना आप जीवन भर आप संघर्ष का सामना करोगे, आपकी चेतना को जागृत करोगे। आए थे दिए की लौ बनके, जाना मशाल बनकर। आए हो मशाल बनकर, जाना अग्नि का तांडव बनकर। आए हो अग्नि का तांडव बनकर, जाना सूरज की लावा रस बनकर। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा है ना, उस ऊर्जा को आप जितना तेजस्वी करके जा सकते हो, वही आपके साथ जाएगा। नहीं तो घटिया तो बना के जाओगी। टिमटिमाती ज्योत बनकर आए थे और बात को ही जला दिया, खत्म कर दिया। सिर्फ कालिक रह गई, यहां पे सिर्फ कालिक छोड़ के चले गए। तो जीवन में ऐसा कहा जाता है, पानी से पतला कुछ नहीं है। और कलंक से काली कोई कालिक नहीं है। तो आपके जीवन में कलंक क्या है? आप खुद को अतृप्त कर कर, दुखी बनकर, निराशा लेकर आप मर गए। इससे भयंकर कालिक आपके जीवन में कलंक कुछ नहीं है। ये जो यहाँ पे जो कलंक बोलते हैं ना लोग, ये तो संसार का है। आप मिट गए, आपके साथ कलंक भी मिट जाएगा। लेकिन आप अगर दुखी बनकर मरे तो ये परमात्मा का सबसे बड़ा घोर अपमान है। आप मुझे एक बात बताइए, जब अपना बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप को क्या लगता है? क्या लगता है उनको? क्या होता है? दर्द होता है, दुख होता है। तो आप दुखी हो तो वो परमात्मा दुखी हो जाता है। वो सबका पिता है। अगर वो दुखी हो गया तो आपका भला कोई नहीं कर सकता, वही कर सकता था। वही अगर निराशा से भर गया, वही अगर दुखी हो गया तो आपका लालन पालन करने वाला, आपको संभालने वाला कोई नहीं है।
तो हमेशा अपने परमात्मा को फ़क्र महसूस हुए, उसे अच्छा लगे, ऐसा कुछ करना। तो ऐसा तभी कर पाओगे जब आप उसने जो भी दिया है आपके रास्ते में उसे आप स्वीकार करो। जो भी परोसा है माँ ने खाना, जो नहीं पिता ने संघर्ष परोसा है आपके जीवन में, चुनौतियाँ परोसी है, उसको स्वीकार करना। उसको स्वीकार करके उससे पार चले जाना, तो आपको हर परीक्षा के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा और मौके मिलेंगे। हर बार परीक्षा होगी, हर बार आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा और नया पद मिलेगा। तो यही जीवन का सार है। बस आपको उसके लिए जागरूक रहना है। ये हमेशा याद रखना है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी हो, ये मेरी कल्पनाएं हैं, लेकिन जो भी है वो मेरी भलाई के लिए है और मैं उसे पूरे मन से, तन मन धन से उसे स्वीकार करता हूँ और उसके परे जाने की मैं निरंतर कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।